हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉलिड ब्रेन क्लासेस। मैं हूं मयंक अवस्थी आप लोग के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर लाइट। हालांकि लाइट जो है वो रे ऑप्टिक्स के फॉर्म में क्लास 12th में भी है, बट फिलहाल हम लोग केवल 10th वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर से। तो अब लाइट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए लाइट क्या है। तो अगर नॉर्मली देखें तो क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of visibility। जो हमें क्या देता है, विजिबिलिटी का सेंसेशन देता है। कि लाइट क्या है, एक एनर्जी है जिसकी वजह से ही हम कोई चीज देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा अब लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो लाइट जो है वो डुअल बिहेवियर शो करती है। कैसा बिहेवियर? डुअल बिहेवियर। डुअल बिहेवियर का मतलब क्या? एक तो वो पार्टिकल नेचर शो करती है। कैसा नेचर शो करती है? पार्टिकल नेचर शो करती है, और वेव कैरेक्टर भी शो करती है। कैसा कैरेक्टर शो करती है? वेव कैरेक्टर शो करती है। तो जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि पार्टिकल नेचर का मतलब है लाइट ऐसे ऐसे ट्रैवल करी, एकदम सीधी सीधी चल रही है, ये पार्टिकल नेचर है। और वेव नेचर में कैसे लाइट शो कर रही है? वेव फॉर्म में। तो ये जो पार्टिकल नेचर वाला पार्ट है ये हम किसमें पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स में। और जो लाइट का वेव कैरेक्टर है इस पार्ट को हम किसमें पढ़ते हैं? वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो लाइट एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। और लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अच्छा क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, एक होती है मैकेनिकल वेव होती है ना, तो जिनको मीडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसीलिए लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे साउंड है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, बट लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। लाइट जो है वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है। सन से यहाँ तक जो लाइट आती है तो बीच में कहीं क्या पता कहीं वैक्यूम भी आता हो, है ना, स्पेस है जहाँ पे तो वैक्यूम, बट लाइट वहां से यहाँ तक आ जाती है। बट साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। तो जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या देती है? सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी। अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी चीज हमें दिखाई पड़ती कैसे है? चलो ठीक है, सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी देती है, मानिए बात, तो कैसे देती है भाई? कोई भी चीज कैसे देती है? अब मतलब विजिबिलिटी की सेंसेशन कैसे दे रही है? सपोज ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, तो अब लाइट पड़ी इसके ऊपर ऐसे करके, ठीक है, तो लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आई, तो वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो जाता है। इन केस ये पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले या पास कर दे तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। या फिर लाइट ही ना हो, लाइट हो ही ना, ठीक है, अगर लाइट नहीं है तो अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, तो कोई लाइट इस पे पड़ेगी नहीं, कुछ रिफ्लेक्ट होगा नहीं, तो भी हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। आई बात समझ में? तो बेसिकली होता है क्या है, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, पड़ के वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर हमारी आईज पे वापस पड़ती है, ठीक है, वो हमारी आईज पे क्या पड़ती है? वापस पड़ती है, तब वो ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ता है। आई बात समझ में? और जो हमारी आईज होती हैं वो 576 मेगापिक्सल उसकी रिजोल्यूशन होता है। कितना होता है? लगभग 576 मेगापिक्सल का रिजोल्यूशन हमारी आईज का होता है।
अच्छा तो चलो, इसका मतलब लाइट में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो लाइट जनरली पार्टिकल नेचर में दो फिनोमेना शो करती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्योंकि अभी हम लोग पार्टिकल नेचर ही पढ़ेंगे। अगर हम लोग वेव नेचर जब लाइट का देखेंगे तो वेव नेचर में लाइट डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस शो करती है, और पार्टिकल नेचर में क्या होता है आपका, रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये अच्छा खैर ये अभी हम लोग देखते हैं। बट उससे पहले जब हम लाइट की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, तो अब लाइट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ डू वी रिप्रेजेंट द लाइट। तो लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होती है, रे। ये एक लाइन विद एरो, इसे हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। अब रे के दो पार्ट होते हैं, एक ये वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टेल। क्या होता है ये वाला पार्ट, टेल। टेल बेसिकली क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। क्या, सोर्स ऑफ लाइट हमारा क्या हुआ, टेल हुआ। टेल हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हुआ, हेड हुआ। ये क्या हुआ, हेड। हेड हमें क्या बताता है, रे में हेड हमें क्या बताता है, डायरेक्शन in which light is propagating। क्या, किस डायरेक्शन में लाइट क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, मतलब ट्रेवल कर रही है। तो अगर लाइट इधर को ट्रेवल कर रही है तो ये एरो इधर को है, और यहां से लाइट ओरिजिनेट हुई है टेल से और हेड की डायरेक्शन में जा रही है, और ये कंप्लीट क्या हो गई, हमारी रे हो गई। अच्छा, जब बहुत सारी रे एक साथ मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है, बीम बनता है। क्या बनता है, बीम। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेज, क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। जब बहुत सारी रे आपस में कंबाइन होती हैं तो हमारे क्या बनता है, बीम बनता है। बीम जनरली कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की बीम होती है। कितने टाइप की होती है, थ्री टाइप की बीम होती है। एक हमारी ये होती है पैरेलल बीम, ये हमारी क्या होती है, पैरेलल बीम होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, पैरेलल बीम हो गई। ठीक है, सारी पैरेलल बीम कैसे नोट करते हैं, इक्वी डिस्टेंस है और तीनों क्या है, पैरेलल है। दूसरी हमारी क्या हो गई, डाइवर्जिंग बीम हो गई। ये एक पॉइंट, ओरिजिन एक पॉइंट है, और ये हमारी क्या हो गई, डाइवर्जिंग बीम हो गई। ये किसी एक पॉइंट से क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, तो ये वाली क्या हो गई, डाइवर्जिंग बीम हो गई। ठीक है, और जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलेंगी, कई सारे सोर्स से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलेंगी, ये हमारी क्या हो गई, कन्वर्जिंग बीम हो गई। ये हमारी क्या हो गई, कन्वर्जिंग बीम हो गई। तो तीन टाइप की बीम्स होती हैं। ये हमारी क्या हुई, पैरेलल बीम, ये हमारी क्या हुई, डाइवर्जिंग बीम, और ये जो एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है, ये हमारी क्या हुई, कन्वर्जिंग बीम। तो कितने टाइप्स की बीम होती है, तीन टाइप्स की जनरली बीम होती हैं। फिर नॉन यूनिफॉर्म बीम भी हम ले सकते हैं, बट हमें मेन क्या देखनी है, ये थ्री टाइप्स की बीम देखनी है। अब बीम क्या, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग की बॉडी से रे थोड़ी कहेंगे, हम लोग की बॉडी से, भाई सपोज ये एक इंसान खड़ा है, तो इसमें से हर तरफ निकलेगी, तो ये कैसी बीम निकलेगी, पॉइंट सोर्स से हमेशा जो बीम निकलेगी वो कैसी निकलेगी, डाइवर्जिंग बीम निकलेगी। कैसी बीम निकलेगी, डाइवर्जिंग बीम निकलेगी। ठीक है, और अगर हमेशा याद रखना, देखो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अब ये सोर्स है, लाइट का क्या है, सोर्स है, सन है मान लो। अब इस पे जो लाइट पड़ रही है, इस पे जो लाइट पड़ रही है वो किस फॉर्म में पड़ रही है, एक तरीके से कन्वर्जिंग बीम के फॉर्म में पड़ रही है, और इस पे से जब जो जो निकलेगी हमारी तरफ आएगी, वो किस फॉर्म में आएगी, डाइवर्जिंग बीम के फॉर्म में आएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बीम का कॉन्सेप्ट और लाइट की रे का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं रिफ्लेक्शन पे। किस पे आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन पे। अब पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कोई भी चीज हमें विजिबल होती है ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन की वजह से। अब आप एक चीज सोचिए कि ये जो हमें अलग अलग कलर्स है, ये कैसे दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग कलर्स हैं,
ये कैसे हमें दिखाई पड़ते हैं? देखो सपोज आपके पास बॉल है, किस किस कलर की बॉल है? VIBGYOR, ठीक। तो ये सारे कलर्स की बॉल का मतलब किस कलर की बॉल हो गई आपकी? व्हाइट कलर हो गए, सारे कलर्स मिला के टोटल क्या बन जाएगा? व्हाइट कलर। अब यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे क्या है? वॉल है, ठीक है, ये क्या है? वॉल है, ठीक है। अब जब आप ये बॉल इन पे मारेंगे, इस दीवार पे जब ये बॉल सारी हिट करेंगे तो बॉल टकराएंगी। अब इस बॉल की एक प्रॉपर्टी है, कुछ बॉल्स को अपने पास रोक लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी को वापस भगा देगी, ठीक है। तो सपोज इसने इन तीनों बॉल्स को वापस भेज दिया। इन तीनों बॉल्स को जब ये बॉल मैंने सारी फेंकी तो ये सारी बॉल उसमें जाके चिपक गई और ये तीनों बॉल आ गई। तो अब हमारे पास जो बॉल का कॉम्बिनेशन आया वो किस कलर का आया? इंडिगो, ब्लू और ग्रीन। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? तो इसी तरीके से अगर मैं इसको बॉल को रिप्लेस कर दूं लाइट से तो हमें जो इस बॉल का कलर दिखाई पड़ेगा वो इन तीनों का मिक्सचर दिखाई पड़ेगा। आई बात समझे? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर हमें दिखाई पड़ता है वो वाला कलर होता है जो कलर वो रिफ्लेक्ट कर देती है। ऑब्जेक्ट जो कलर रिफ्लेक्ट कर देगा उन्हीं का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से हमें डिफरेंट एक ही मटेरियल में अलग अलग कलर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट कोई कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ पार्ट कोई कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसी के बेसिस पे हमें अलग अलग कलर दिखाई पड़ेंगे। और कलर बनाने के लिए रेशियो भी होता है। मान लो इंडिगो और ब्लू 50-50% रिफ्लेक्ट हो रहा है तो अलग कलर बनेगा। इंडिगो 5% रिफ्लेक्ट हुआ और ब्लू मान लो 95% रिफ्लेक्ट हुआ तो कुछ और कलर बनेगा। क्योंकि कलर का अगर रेशियो भी चेंज होगा, अगर आप ड्राइंग करते हैं तो अलग अलग रेशियो में मिलाने से अलग अलग कलर बनता है। लाइट पिंक, ऐसा पिंक, वैसा पिंक, ऐसा ब्लू, है ना। तो बहुत सारे हमारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो अब अच्छा, इन केसेस में जो भी जैसे बॉल है, अब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये पूरी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, 20-30% लाइट ही रिफ्लेक्ट करती है और कम ही करती, तभी इसीलिए हमें अपनी इमेज इस पे दिखाई कभी नहीं पड़ती। क्योंकि हमसे देखो, ट्यूबलाइट से लाइट मेरे ऊपर पड़ी, मेरे ऊपर से इसके ऊपर पड़ी, अब अगर इसमें से टकरा के पूरी वापस आती वापस तो मुझे ये दिखाई पड़ता, अपना इमेज उसमें दिखाई पड़ता, बट ऐसा नहीं हो रहा। बट कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, जैसे कि सपोज ये ग्लास है, ये क्या है? एक ग्लास है, इसमें मैंने पीछे सिल्वर पॉलिश कर दी, ठीक है, क्या सिल्वर की हमने इसके ऊपर पॉलिश कर दी। अब जो भी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो उसमें से 90% लाइट को ये क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। 100% ये भी नहीं कर पाएगा, 90% लाइट को क्या कर देगा? वापस भेज देगा उसी मीडियम में। तो ये जब प्रोसेस है, जो लाइट जब किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है तो वापस उसी मीडियम में आ जाती है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जो स्मूथ सरफेस है उसे हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। उस स्मूथ सरफेस को हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। अब देखिए, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, अगर आप घर पे बैठे और कैच खेल रहे हैं, अकेले हैं, तो आप क्या करेंगे? दीवार में बॉल मारेंगे, टकरा के वापस आ जाएगी, कैच कर लेंगे एकदम। अब आप चाहते हैं आपको हिलना ना पड़े अपनी जगह से, तो आप बॉल एकदम सीधी मारेंगे कि नहीं मारेंगे? जब आप बॉल सीधी मारेंगे तभी तो वो टकरा के सीधे सीधे आपके हाथ में आएगी। देखिए, सपोज ये मैं मिरर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? मिरर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मिरर हो गया, ठीक है। अब आपने ऐसे करके बॉल मारी सीधी एकदम उस पॉइंट पे, जब सीधी बॉल मारेंगे तो टकरा के क्या आ जाएगी? सीधी सीधी वापस जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ये जो है, ये देखो, बॉल ने आपका बॉल के साथ कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री का। तो ये जब आप परपेंडिकुलर मारते हैं तो हम क्या बोलते हैं? बॉल हमने नॉर्मली मारी है। तो इसीलिए किसी भी पॉइंट पे जो हम परपेंडिकुलर जब लाइट मारते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जब किसी भी मिरर पे लाइट नॉर्मली पड़ेगी
तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। आई बात समझ में? देखो टकराई और वापस उसी पे चली गई। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? अच्छा, अब अगर मान लो गलती से आप ऐसे मान लो कैच कैच खेल रहे हो, गलती से आपका एंगल बदल गया, गलती से आपने सीधी ना मार के थोड़ी सी तिरछी मार दी, तो बॉल का टकरा के वापस आएगी? नहीं आएगी। बॉल आपने ऐसे करके मारी तो वो उधर को भागेगी, भागेगी ना। तो अब सेम चीज यहां पे भी है। अब ये जब मैंने लाइट मारी ऐसे करके लाइट मारी, तो लाइट अब टेढ़ी होगी तो टकरा के किधर भाग जाएगी? दूसरी तरफ भाग जाएगी, है ना। तो ये टकरा के ये ऐसे लाइट ये आपकी चली गई। आई बात समझ में? तो ये वाली जो लाइट है ये यहां से टकराने के बाद गई है, तो ये कौन सी हुई? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी हुई? रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली हुई। ओके, और ये वाली जो हमारी रे हुई इसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक, तो ये इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारी क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ओके, और ये जो सीधी सीधी रिट्रेस हो गई वो क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी हम कोई भी रे डायग्राम बनाते हैं, सी व्हेन आई एम सेइंग रे दैट मीन देयर इज एन एरो। अगर आपने एरो नहीं लगाया तो पूरे नंबर एग्जाम में काट लेगा, कुछ नहीं देगा। तो ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? अच्छा, अब ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसे हम क्या बोलते हैं? आई। और आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है। अच्छा, और ये वाला जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ये क्या है? आर है। अब आर क्या होता है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, अब देखो यहां पे एक चीज और होती है। अब एक होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या? एंगल ऑफ डेविएशन की अपने पाथ से कितना डेविएट हुई लाइट। अब देखो ये लाइट रे ऐसे जा रही थी चुपचाप, कैसे जा रही थी? ऐसे सीधी सीधी जा रही थी कि नहीं जा रही थी? भाई अगर मिरर नहीं होता तो ऐसी तो जाती, बट क्योंकि मिरर आई है तो ये अपने पाथ से ऐसे घूम गई। तो ये देखो कितना क्या हो गई? ये डेविएट हो गई, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है आपका? डी होता है। क्या होता है? डी होता है। अब एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ने से पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉ तो आपको बचपन से ही आते हैं। पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंसिडेंट रे, इसको इंफ्रारेड मत पढ़ना, इंसिडेंट रे, फिर आर आर, मूवी का नाम नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, एंड नॉर्मल all lie in a same plane. क्या? all lie in a same plane. अब इसका क्या मतलब है? तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? सपोज ये बोर्ड है, ठीक, ये क्या है? एक बोर्ड है, ठीक। अब ये देखो बोर्ड को मैं ऐसे करके लूं, अगर ये पूरा क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया, ये पूरा क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया, ठीक। अब मैंने जो भी लाइट वगैरह लगाई इसमें चिपका के रखी है एक्स वाई प्लेन में, है ना। तो ये लाइट हमेशा इसी में चलती रहेगी, बोर्ड में ही रहेगी, कभी भी बाहर नहीं आएगी। क्यों बाहर नहीं आएगी? क्योंकि एक्स और वाई प्लेन में ही रहेगी। अगर मान लो ये ऐसे करके मैंने क्या ले लिया? जेड एक्सिस ले लिया। अब एक्स और जेड के अलॉन्ग चल रहा है तो हमेशा लाइट एक्स और जेड में ही रहेगी। तो जिस प्लेन में हम लोग बात कर रहे हैं उसी प्लेन में हमेशा लाइट रहेगी। जैसे अभी किसमें है? ऐसे एक्स एक्सिस और ऐसे वाई एक्सिस, तो हमेशा एक्स वाई प्लेन में ही रहेगी। दूसरा क्या है? दूसरा बहुत ही सिंपल है। देखिए जब हम बॉल मार रहे हैं तो जितने टेढ़ी बॉल हम मारेंगे उतनी ही टेढ़ी उधर जाएगी, जितनी टेढ़ी हम मारेंगे उतनी ही टेढ़ी जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इसका मतलब क्या?
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे हो गए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़े हैं, आप लोग को आई गेस अच्छे से आते हैं। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली क्या होता है। तो जब हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं तो देखिए ये क्या स्ट्रेट लाइन है, देखो ये पूरी क्या है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, होगी स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, आई प्लस आर प्लस डी, ये पूरा एंगल कितना होगा, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब आई प्लस आर प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो आई और आर तो सेम है, तो इसका मतलब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, आई प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब 2i प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2i उधर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, 2i हमारा किधर चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहां से देखिए, तो यहां से व्हाट कैन आई राइट, d इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, क्योंकि 2i उधर चला गया। तो d इज इक्वल टू, मैं 2 चाहूं तो कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या आ जाएगा 90 माइनस i। ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहीं पे देखो i और r इक्वल होते हैं, तो मैं या तो ये लिख सकता हूं d इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू 90 माइनस आई भी लिख सकता हूं, या फिर d इज इक्वल टू 2 इंटू 90 माइनस आर भी लिख सकता हूं। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया 2 इंटू 90 माइनस आई या 2 इंटू 90 माइनस आर। अच्छा, अब आपने शॉर्ट का नाम सुना होगा ग्लैंस, है ना, क्रिकेट में होता है ग्लांस। तो यहाँ पे जो एंगल होता है इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में, किसके किसके बीच में, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का जो एंगल होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, जी से। और जी जो हमारा होता है ये क्या होता है, एंगल ऑफ ग्लांस। क्या होता है हमारा, ये एंगल ऑफ ग्लांस होता है, वो क्या होता है, जी। अब यहां पे देखो ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं है, देखो ये तो नॉर्मल है ना, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए g प्लस आई इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। ओके, तो g इज इक्वल टू क्या हुआ, 90 माइनस आई, g इज इक्वल टू क्या हुआ, 90 माइनस आई, या फिर हम d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस r भी लिख सकते हैं। g को चाहे तो आप लिख लीजिए 90 माइनस आई, चाहे तो आप लिख लीजिए 90 माइनस r। अच्छा, एक चीज और देखिए, 90 माइनस आई में यहाँ पे मैं 90 माइनस आई की जगह डेविएशन में क्या लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 90 माइनस आई की जगह जी लिख सकता हूँ। तो डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे क्या लिख दिया, जी, यहाँ पे भी क्या लिख दिया, जी। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ ग्लांस है, या फिर एंगल ऑफ ग्लांस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। जो एंगल ऑफ ग्लांस है वो हाफ ऑफ एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी एक वीडियो हो गया, थोड़ा सा हमने किसके बारे में बात कर ली, रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर ली, और थोड़ा सा मिरर देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलर, इररेगुलर रिफ्लेक्शन और नंबर ऑफ इमेजेस, जब अलग अलग मिरर, 2 या 2 से ज्यादा मिरर किसी एंगल पे रखे होते हैं, है ना, और स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई डाउट है तो ये नीचे दिए हुए नंबर पे आप क्या करिए, कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, डाउट हमसे पूछिए, हम आपको तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो कहाँ पे चलती हैं, चंद्रिका टॉवर पे चलती हैं। किस पे चलती हैं, चंद्रिका टॉवर पे। और हम लोग आपको सीबीएसई के साथ साथ जेईई मेंस और नीट की भी तैयारी
कराएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।